सड़कें जब खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। बड़ी खूबसूरत सी लाइन कही थी राम मनोहर लोहिया जी ने। और पिछले अगर हम विगत बात करें एक डेढ़ महीने से, तो ये लाइन जो है वाकई में सच होता हुआ हमें नजर आता है। पहले जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, जहां पे हमने देखा नीट पेपर लीक के मामले में शिक्षा मंत्री, और पहली बार ये सरकार हमें नजर आई इस्तीफा देते हुए। मतलब इससे पहले इस टाइप की चीजें इस सरकार में हमें नजर नहीं आ रही थी। और अब ये जो शुरुआत हुआ चिंगारी था, अब ये चिंगारी भारत के अन्य राज्यों में भी पहुंच रहा है, जहां पे इस तरह की घटनाएं हो रही है। और उसी क्रम में दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड, हम लोग से कई बार पूछा जाता है कि सर जेपीएससी का क्या है। मतलब हम भी सर्टेन नहीं होते हैं कि झारखंड के पेपर्स को लेकर के, क्योंकि झारखंड का पेपर अपने आप में समझिए कि ना वहां पे कैलेंडर का कोई है, ना वहां पे कब परीक्षा होगी इसका कोई ठौर ठिकाना है, कोई प्रोसेस ही, कोई सिस्टम ही नहीं है वहां पे। और इसी को ध्यान में रखते हुए कि झारखंड के छात्र आंदोलन आखिर क्यों आमरण धरने पर हैं झारखंड के छात्र, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चलें कि आखिर मामला है क्या। तो मामला की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंटली झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट, क्या है ये मामला। तो झारखंड छात्र आंदोलन सिस्टम की विफलता है। झारखंड राज्य को बने हुए 25 साल हो गए, लेकिन एक समझिए कि एक जनरेशन जो युवा अवस्था में था वो बुजुर्ग की तरफ चला गया, जो किशोर अवस्था में था वो युवा बन गया, और जो बच्चा था वो अब 25 साल का हो गया। लेकिन सिस्टम झारखंड का वही खराब का खराब। झारखंड राज्य जब बिहार से अलग हुआ था तो उम्मीदें थी कि ये झारखंड राज्य बहुत ज्यादा प्रगतिशील करेगा। रत्न प्रभा के नाम से जाने जाने वाला झारखंड, जहां पे इतने सारे मिनरल्स हैं, इतने सारे रिसोर्स हैं, और आज सबसे बदहाली राज्यों भरे गिना जाता है। आखिर क्यों क्यों यहां पे सिस्टम हुआ विफल और फाइनली सब्र का बांध टूट गया। क्या है ओएमआर धांधली और युवाओं का आक्रोश। पिछले 12 दिनों से रांची में अनिश्चितकाल धरना पे बैठे हैं, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक। यानी कि अल्बर्ट एक्का चौक और जयपाल सिंह मुंडा, जैसे जंतर मंतर दिल्ली, जैसे जंतर मंतर दिल्ली में है, पटना में हम लोग चले जाते गांधी मैदान पे, तो वैसे ही ये झारखंड में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक 12 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पे बैठे हैं। हंगर स्ट्राइक है। छात्र नेता देवेंद्र महतो भूख हड़ताल पर और अन्य अभ्यर्थी आमरण अनशन पर हैं। अन्न न खाने की प्रतिज्ञा, कारण ये डिमांड कर रहे हैं कि निचली जांच से कुछ नहीं होगा। सीबीआई और ईडी का, यानी कि दागी परीक्षाओं को रद्द करने की और केंद्रीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई जा रही है कि आप इसका निष्पक्ष जांच कीजिए। अब स्टेट का इसमें क्या है स्टैंड, स्टेट मतलब कि जो राज्य सरकार है उसका क्या है। तो मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन, उनका कहना है कि सरकार जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, हम सीना चीर कर नहीं दिखा सकते। ये इनका कोट एंड कोट स्टेटमेंट है। इस पे छात्रों की क्या प्रतिक्रिया। तो छात्र बोलते हैं कि ये जो मैसिव डिससेटिस्फैक्शन है, ये आज आपकी नींद क्यों खुली। और सबसे इंपॉर्टेंट, छात्रों का मानना है कि केवल आप आश्वासन दे रहे हैं। झारखंड बने हुए 25 साल हो गए, क्या दिया है झारखंड ने झारखंड के युवाओं को। क्योंकि सिस्टम की जड़ें पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। जरूरत है पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने की, एक पूरा का पूरा ग्राउंड रियलिटी को बदलने की। अब मामला क्या है तो आपको बताते चले। 14th जेपीएससी पीटी की परीक्षा हुई थी 19 अप्रैल को। नॉर्मली ये जो परीक्षा हुई थी पहले होनी थी आई थिंक फरवरी में, डेट बढ़ा के अप्रैल किया गया क्योंकि हम लोग पढ़ाए थे प्रीलिम्स में, इसीलिए हमें पता है। बड़े पैमाने पे ओएमआर सीट की टेम्परिंग हुई, क्योंकि अगर हम बात करें ओएमआर पे बच्चे ब्लैंक छोड़ देते थे, ठीक है, ऐसा आरोप लगाया गया। अब उसके बाद क्या होता था कि बाद में कोई देखा उस एमआर को, उस ओएमआर को भर दिया, जो भी ऑप्शन सही है उसके हिसाब से। तो इसी को हम कहते हैं ओएमआर सीट टेम्परिंग। पेपर लीक के पुख्ता आरोप है और जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष से पूछताछ किया गया। तो कई सारी गिरफ्तारियां भी हमको यहाँ पे देखने को नजर नजर आई। इस दागी परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए, पहली डिमांड।
और टॉप ब्रास यानी कि शीर्ष अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि बिना उनके अनुमति के कैसे हो सकता है, और अगर हुआ तो किस बात के वो शीर्ष पदाधिकारी हैं, आखिर वो इतने केपेबल भी नहीं है कि इस पेपर को ढंग से करा सके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का भी एक समस्या है कि पहले फॉर्म फिलअप होता है, फिर एग्जाम डिले होता है, फिर पेपर लीक होता है, फिर एग्जाम कैंसिल होता है, और इस लूप में छात्र फंसे हुए हैं। तो ये जो जेएसएससी सीजीएल का है, यानी कि सालों की मेहनत और पैसे बर्बाद, यानी कि ईयर ऑफ हार्ड वर्क, उम्र, मनी वेस्ट और बार बार परीक्षा रद्द होने से टूटना मनोबल, ये कहीं ना कहीं हर एक छात्र की परेशानी, झारखंड के बच्चों की जो झारखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा द ह्यूमन क्लॉस, एक लीथल मिसमैनेजमेंट हमें देखने को नजर आया, जहां हम देखते हैं जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का फिजिकल ट्रेनिंग चल रहा था। इस फिजिकल टेस्ट में एक जबरदस्त करकराती गर्मी की धूप थी, घोर, हम कह सकते हैं कि घोर अव्यवस्था थी, एक्सट्रीम हीट, मिसमैनेजमेंट के कारण कई अभ्यर्थी उस समय बेहोश हो गए, और बेहोश होने के बाद उनको मौत का भी सामना करना पड़ा। तो सवाल है कि जिम्मेवार अधिकारियों पर हत्या का मामला, मर्डर केस दर्ज हो और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा मिले। उनका बच्चा जो है कांस्टेबल, कांस्टेबल अच्छा कोई अमीर का बच्चा नहीं बनता है, गरीब मजदूर, खेतीहर मजदूर, किसान, इसका बच्चा कांस्टेबल का फॉर्म भरता है। अब उस परिवार का क्या? तो ये डिमांड है। तीन बेसिकली अगर हम बात करें तो जेपीएससी, मतलब मुझे लगता है कि मतलब कि कोई माई बाप नहीं इस आयोग का, कोई कैलेंडर नहीं। मतलब देखिए, बीपीएससी जो उसको करप्ट कहा जाता था बिहार, वो तक इतना अच्छा कैलेंडर दे रहा है। मतलब इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट स्टेट पीसीएस में बीपीएससी आता है। मतलब समझिए कि झारखंड बिहार से अलग होकर क्या कर लिया। तो ये जो है जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन, 14th बीपीएससी पीटी, ओएमआर टेम्परिंग है यहाँ पे, सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल में पेपर लीक और प्रशासनिक अव्यवस्था मुद्दा है। और करंट सिचुएशन है, फॉर्मर चेयरमैन, क्वेश्चन उनसे पूछा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, बट स्टिल रिपीटेडली जो है कैंसल पेपर और ट्रेजिक डेथ ड्यूरिंग फिजिकल्स हुआ। ये कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शा रहा है, जो हमारे मिसमैनेजमेंट को बताता है। अब स्टेट का सीआईडी ब्रोक ट्रस्ट, छात्रों का आरोप है कि स्टूडेंट्स का यह जांच केवल निचले स्तर की मोहरे होंगे, लो लेवल के आप पॉन्स को, यानी कि छोटे छोटे निचले स्तर के लोगों को पकड़ लेंगे, लेकिन जो असल जिम्मेवार है वो नहीं पकड़ पाएगा। तो मुख्य मुद्दों को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, कुछ प्यादों को पकड़ करके, कुछ प्यादों को पकड़ करके। तो आपको असल मुद्दे की तरफ जाना होगा, असल सिस्टम की तरफ जाना होगा। ये डिमांड कर रहे हैं छात्र कि इनको सीबीआई और ईडी का डिमांड कर रहे हैं। मुख्य लक्ष्य असली पेपर लीक माफिया को बेनकाब करना, और जो पदाधिकारी, जो नेता इसमें लिप्त है, उनको जनता के सामने लाना, और पिछले 7 साल में हुई जेपीएससी और जेएसए की सभी बड़ी परीक्षाओं को निष्पक्ष जांच, यानी कि अनबायस्ड तरीके से जांच किया जाए कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है और वहां पे जो धांधली हुआ है। इसके अलावा एक और सिचुएशन है कि जैसे नॉट अटेम्प्टेड वाला ऑप्शन डाला है बीपीएससी में, अभी 5 ऑप्शन डालिए और कंपलसरी कर दिए कि 150 का 150 क्वेश्चन भरना है ओएमआर पे। अगर आप ऐसा करते हैं, इस टाइप का फॉर्म अगर आप ऐसा कर देते हैं, तो आपको कोई ना कोई भरना ही पड़ेगा क्वेश्चन, और नहीं भरेंगे तो आपका पेपर नहीं लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ओएमआर जो टेम्पर्ड होता है ये नहीं होगा, फर्जीवाड़ा नहीं होगा, गुंजाइश आपकी इस टाइप की गलत चीजों की नहीं होगी। इसके अलावा एक और डिमांड है कि जैसे आयोग बीपीएससी अपना कैलेंडर जारी करता है, यूपीएससी जारी करता है, उत्तर प्रदेश जारी करता है, वैसे ही आप झारखंड में भी जारी करें एनुअल कैलेंडर, यानी कि निश्चित वार्षिक कैलेंडर जारी हो, ताकि आवेदन से नियुक्त प्रक्रिया पारदर्शित हो, ट्रांसपेरेंट हो। और ओएमआर सिक्योरिटी धांधली रोकने के लिए ओएमआर में नॉट अटेम्प्ट का ऑप्शन अनिवार्य डालिए। साथ ही साथ क्लियर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, झारखंड की स्थानीय नियोजक नीति अदालत मुकदमे में फंसी है, इसे स्पष्ट किया जाए ताकि बाहरी अभ्यर्थियों का दबदबा ना बने और स्थानीय युवाओं को हक मिले। यानी कि 60-40 फॉर्मूला जो रिजॉल्व है, इसको आप लोग डालिए। ये भी वहां के लोकल जो छात्र हैं उनकी यहाँ पे जिम्मेवारी, उनकी वहां पे डिमांड है। इसके अलावा जो एज लिमिट है, अब आपके इस चक्कर में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं लेट लतीफ के चक्कर में, जिन जो अपना एज लैप्स कर दिए हैं, तो उनको आप एज रिलैक्सेशन भी दीजिए। यानी कि आप जो है 60, मतलब कहने का मतलब है कि आप उनको एज रिलैक्सेशन भी दीजिए। वर्षों से कोई भर्ती निर्भर पूरी ना होने के कारण लाखों युवाओं की एज लिमिट खत्म हो गई है। तो यह सिर्फ परीक्षा की विफलता नहीं, एक पूरी पीढ़ी का नुकसान है। तो आप उनको मौका दीजिए, फेयर चांस दीजिए। ये लेट लतीफ हो, इसमें उनकी तो गलती नहीं है, साल में आपको एक एग्जाम लेना चाहिए, आपने लिया नहीं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आमरण अनशन पे बैठे हैं। इनफाइनाइट स्ट्राइक कंटिन्यू करेगा और फाइट फॉर द ट्रांसपेरेंट फ्यूचर, एक जो उज्जवल भविष्य के लिए ये पीढ़ी लड़ रही है। और जब तक नीतियां स्पष्ट नहीं होती, धांधली पर पूर्ण रोक नहीं लगती, झारखंड के युवाओं का यह संघर्ष जारी रहेगा अनटिल पॉलिसीज आर क्लियर एंड करप्शन स्टॉप्स कंप्लीटली। और युद्ध जो है वहां पे स्ट्रगल जारी रखेंगे, ऐसा यहां पे बोला गया है। आपकी क्या राय है इस प्रोटेस्ट पे, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। बाकी मेरे हिसाब से तो जरूर ऑब्वियस सी बात है कि पेपर टाइमली होना चाहिए।
छात्रों का जो भविष्य खराब हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, जो उनका एज लैप्स किया है आपकी इस लापरवाही के कारण उसका बेसिकली होना चाहिए। ओएमआर सीट का जो टेम्पर्ड है इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए, और कोई अगर पकड़ा जाए तो छोटे छोटे प्यादों को पकड़ के नहीं काम चलेगा, आपको बड़े प्लेयर को, बड़े जो मास्टर इसके साथ जुड़े हैं उनको आपको पकड़ना होगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर आप सब लोग सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप के इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे जो शिक्षा जगत और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।